कर लेते हैं मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता सांसद। मनोज तिवारी जी, एग्जिट पोल जरूर आपके लिए अच्छे आ रहे हों, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों पर मैं बात करना चाह रही हूं जो आपसे थोड़ी देर पहले, आपसे आने के पहले ये जो टीवी पे चल रहे थे। देश का यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जब जेल जा रहा है, उससे पहले राजघाट जा रहा है, उससे पहले मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, अपने नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें, मेरे माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तो ये सब माहौल क्या बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये सारे जो चित्र है वो बहुत दुखद है। दुखद इस मामले में कि एक व्यक्ति जिसको आज दिल्ली के गलियों में जो पानी को लेकर हाहाकार मचा है, उसकी बात करनी चाहिए थी, तो उसकी जगह वो परिवार, अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। अभी भी दिल्ली के लोगों की चिंता उनको नहीं है। और ये कोई हीरो नहीं है, ये दिल्ली का विलेन है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का एक विलेन है जो पानी के लिए इस दिल्ली को तड़पाया है, जिन्होंने शराब घोटाले में पैसा खाया है और उसी के कारण लगातार झूठ पे झूठ भी बोलते रहे। आज उनको कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से भी। आज मैं ये दृश्य जब देख रहा था, अभी आप बोल रही थी, ये जनता को बोलते थे अगर आप वोट दोगे तो हम जेल नहीं जाएंगे। अभी तो वोट का रिजल्ट आया भी नहीं और जेल जाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में, जनता को भ्रमित करने में जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी संकोच नहीं होता है। और जहां तक रही बात, मुझे लग रहा है वो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने नहीं, बल्कि अपने एक प्रकार से पार्टी जिस प्रकार से आई थी, तो पार्टी की समाप्ति का एक नजारा दिखा रहे हैं। आज मेरा मानना है दिल्ली की जनता, चाहे ओखला हो, संगम विहार हो, चाणक्यपुरी हो, और चाहे अरविंद केजरीवाल एक विधायक भी है, उनका खुद का क्षेत्र हो, वहां भी पानी के लिए हाहाकार है। लेकिन इस व्यक्ति को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं, इसीलिए शायद दिल्ली को भी एक इनकी चिंता नहीं है। ये आए थे 20 दिन के मोहलत पे, वापस जेल जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने इनको बिल्कुल ठुकरा दिया है। दिल्ली के लोग गुस्सा है अरविंद केजरीवाल से, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है और आगे डबल इंजन भी नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। चलिए, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अभी देखिए फिलहाल एग्जिट पोल जो आते नजर आ रहे हैं, आपको दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि एक अकेले आप थे जिनकी सीट बरकरार रखी गई, यानी जिस पर भरोसा जताया गया, सबसे टफ फाइट अगर कही जाए, क्योंकि मैंने दिल्ली का दंगल जो है वो कवर किया, उसमें कन्हैया कुमार और आपकी फाइट भी दिलचस्प दिख रही थी। लोगों को लग रहा था कि यहां तगड़ा फाइट, यहां तगड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे थे कि देखिए मनोज तिवारी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल गया है। लेकिन अब तो आपको बॉडी लैंग्वेज मुझे सही समझ आ रहा है, क्योंकि तगड़ी फाइट अगर कहीं दिख रही है दिल्ली में एक सीट को लेकर, तो चांदनी चौक है। देखिए, मेरा मानना है हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। दिल्ली के लोगों का पूरी तरह से समर्थन नरेंद्र मोदी जी के लिए है और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारा। मैक्सिमम लोग तो अगर कुछ वोट दिए भी होंगे ना, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कन्हैया कुमार कौन है, तो बाद में वो वोट दे के भी पछताएंगे ही। लेकिन जिन्होंने जान लिया पूरी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का झटका लगा होगा कि वो एक भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े हुए। आज जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए, अभी अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट आ रहा है, मैं देख रहा था एक्सिस का एग्जिट पोल, उन्होंने 44 से 51 सीट की बात करी थी बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में, और 46 सीट आया है। तो ये एग्जिट पोल ठीक है, एग्जैक्ट का इंतजार करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल बिल्कुल जैसा आया है उस पे हमें विश्वास है। अब कांग्रेस को गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करें। राहुल गांधी जी तो ऐसा लग रहा था कि मीडिया को वो झगड़ा कर लेंगे उनसे, ऐसा तेवर में दिख रहे थे। तो मेरा मानना है हम एग्जिट पोल का भी सम्मान करते हैं, एग्जैक्ट पोल का इंतजार भी कर रहे हैं। एग्जैक्ट पोल इससे भी बेहतर होगा, ऐसा मैं आज तक के दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
अच्छा, ये केजरीवाल, क्योंकि जिस तरह वोट जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे, यानी जनता मुझे वोट देगी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जेल जाने से पहले जैसा वो माहौल बना रहे हैं, अपने कई इंटरव्यू में वो अपनी तुलना भ्रष्टाचार के आरोप में गए, लेकिन वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था, मुझे भी जेल जाना पड़ रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं और जनता कैसे देख रही होगी? देखिए, एक और झूठ पकड़ा गया। मैं दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के कहूंगा, देखो अरविंद केजरीवाल ने कैसा झूठ बोला कि आप मुझे वोट दीजिए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। भाई, कुछ लोगों ने तो वोट दिया भी होगा। अरे भैया, अभी वोट का रिजल्ट भी नहीं आया, जेल जाना तो इनका तय था। ये ऑलरेडी अपने पाप से, अपने भ्रष्टाचार से ये जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई जाओ, अपने माथा पे लिख लो कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी हो और जाओ जनता के सामने दिखाओ, वोट मांगो। तो इनको तो पता था कि 2 जून को जेल जाना है और दिल्ली की जनता को भी पता था। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने से जरा भी संकोच नहीं किया। तो मैं दिल्ली की जनता को, भाइयों को, बहनों को, झुग्गी वालों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को बोलूंगा कि क्या ऐसा झूठ बोलने वाला नेता आपके विश्वास पे कभी खड़ा हो सकता है? कभी नहीं। झूठ बोलना और लूट मचाना ये अरविंद केजरीवाल की फितरत हो गई है। आज एक विलेन को देख रहे हैं हम। ये बात अलग है कि आज वो टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी जी के दर पे जाने की बजाय महात्मा गांधी जी से सीखे होते, हनुमान जी के दरबार में जाने के बाद हनुमान जी से सीखे होते, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं गांधी जी से या हनुमान जी के चरित्र से। लूटेंगे और अपवित्र करेंगे जाके महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को। ऐसे नेताओं का अब दिल्ली की जनता के हृदय में कोई जगह नहीं। लेकिन मनोज जी, अब जाते जाते जल्दी से ये बता दीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं 7 में 7 या वो चांदनी चौक वाली सीट आप देख रहे हैं फंस सकती है? थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया, थोड़ा आवाज कट कट के आ रही, क्या जी, पूछा? एक बार और दोहरा देती हूँ, दिल्ली के लिए जल्दी से बता दीजिए, क्या लगता है 7 में 7 या चांदनी चौक वाली सीट फंस सकती है? दिल्ली में 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हैं। और रिजल्ट आने दीजिए, हो सकता है दोनों पार्टियां मिल गई हैं। 2019 के मार्जिन से थोड़ी मार्जिन कम हो सकती है, मगर जीत 7 सीटों पे निश्चित है और वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है दिल्ली। और नरेंद्र मोदी जी से आशा भी है और हम लोग उस आशा पे खरे उतरेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।